दोस्तों, मैं फराज मलिक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले आपको महंगाई का झटका दे देता हूं, उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो आखिर यूक्रेन में पढ़ने क्यों जाते हैं, आखिर हमारे देश के अंदर मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं, किस तरीके के कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उन बच्चों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, यहां तक मीडिया भी जिम्मेदार बता रहा है उन बच्चों को ही जो वो फंसे हैं। कोई कह रहा है कि वहां पर क्यों जाते हैं पढ़ाई करने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले महंगाई का झटका सुन लें। आज 1 मार्च है, महीने का पहला दिन, और हर महीने की तरह इस महीने के पहले दिन पे भी गैस के दाम बढ़े हैं। 105 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। अब जब कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि और भी चीजें महंगी होंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह पर आप जो खाना खाते हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर यहीं पर इस्तेमाल होते हैं। खबर यह भी आ रही है कि 7 मार्च के बाद जो आपकी रसोई गैस है उसके भी महंगा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 7 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन है और चुनाव होते ही हमारे देश के अंदर रसोई गैस हुई, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ महंगा होने वाला है। पहले भी ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग तैयार रहें महंगाई के लिए। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अमूल जो दूध आता है पैकेट वाला, वो भी 2 रुपए महंगा हो गया है और ये नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं, तो 2 रुपए दूध भी महंगा। आइए अब चलते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध की तरफ। काफी आरोप लग रहे हैं छात्रों के ऊपर और लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बच्चे वहां पर पढ़ने क्यों जाते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस करने ज्यादातर बच्चे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे देश के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं है? और अगर है, सरकारी कॉलेज कितने हैं और कितनी सीटें हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए, मिसाइल अटैक की, बॉम्ब ब्लास्ट की, मारधाड़ वाली खबरें तो आप लोग टीवी पर देख ही रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो मेजर पॉइंट है उनको उठाया जाए और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि हमारे देश के अंदर किस तरीके की सुविधाएं हैं, सरकार किस तरफ ज्यादा ध्यान देती है और किस तरफ नहीं देती है। देखिए, भारत में हर साल लगभग 8 लाख बच्चे एमबीबीएस की परीक्षा देते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख लोग ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि सीटें सिर्फ 1 लाख हैं। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर हमारे देश के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 लाख सीटें हैं, और बच्चे कितने एग्जाम देते हैं हर साल? तकरीबन 8 लाख। तो जो 7 लाख बचे वो जाते हैं यूक्रेन, रशिया और भी कुछ देश है वहां पर। भारत के अंदर जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है उनमें एमबीबीएस की सीटें हैं 88,120 और बीडीएस की सीटें हैं 27,498। तो कुल मिलाकर टोटल 1 लाख तक बैठता है। तो 1 लाख बच्चे हर साल मेडिकल की लाइन में जाते हैं, और एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? तकरीबन 8 लाख। जो मैंने लास्ट बयान आप लोगों को सुनवाया था ना, एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 90% बच्चे तो फेल हो जाते हैं नीट के एग्जाम में, तो जब सीटें ही नहीं है तो कहां से पास होंगे यार भाई। भारत में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां पर 5 साल के एमबीबीएस कोर्स में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पर 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भारत के अंदर। और एक चीज आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नीट की परीक्षा में हर साल जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से सिर्फ 5% बच्चों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा है हमारे देश के अंदर एमबीबीएस करना। कहां 80 लाख से 1 करोड़ तक। वहीं यूक्रेन के अंदर जो वहां पर मेडिकल कॉलेज हैं वहां की फीस जो है पूरे एमबीबीएस कोर्स की वो 20 से 30 लाख रुपए है। तो हमारे देश के अंदर प्राइवेट कॉलेज की फीस तकरीबन 1 करोड़ रुपए, वहीं यूक्रेन के अंदर 20 से 30 लाख रुपए में उनका एमबीबीएस आराम से हो जाता है। इसलिए हमारे देश के बच्चे वहां पर जाते हैं, और वहां जाने के बाद आज कैसी मुसीबत में वो लोग फंसे हुए हैं। आज तक का मैं एक क्लिप देख रहा था, आज तक का एक रिपोर्टर यूक्रेन के अंदर है, वो कह रहा है कि बच्चों को जो है एडवाइजरी बहुत पहले से जारी कर दी गई थी कि आप लोग यहां से चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे वहां से नहीं आए। तो भाई, ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इतना पैसा वो लोग लगा कर गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फीस सबमिट की होगी, किसी के लाखों रुपए कॉलेज में फंसे होंगे, तो ऐसे कौन छोड़कर आना चाहता है। मैं ऐसे रिपोर्टरों से भी कहना चाहता हूं कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? जैसे तुम लोग अपना वहां पर काम कर रहे हो, वैसे वो भी तो बेचारे अपनी पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं। कोई फालतू तो नहीं रह रहे थे, फालतू घूम फिर थोड़ी रहे थे। वो भी तो पैसा खर्च करके ही अपना फ्यूचर वहां पर बना रहे हैं, अपना कारोबार के लिए वहां पर गए हैं। तो जब एडवाइजरी जारी की गई थी तो तुम्हारे लिए भी तो एडवाइजरी जारी की है, तुम भी वहां से वापस आ जाओ। जैसे तुम अपना वहां पर रहकर काम कर रहे हो, वैसे ही वो बेचारे भी अपनी पढ़ाई वहां पर रहकर कर रहे हैं।
ऐसे इतना आसान थोड़ी ना होता है, कितना पैसा लगाकर बंदा वहां पर जाता है, फीस जमा करता है और ऐसे छोड़कर आना आसान नहीं होता है। लेकिन अब मजबूरी बन गया है, अब तो आना ही आना है, जान बचाना है। लेकिन जिस तरीके के आरोप सोशल मीडिया पर वहां के छात्रों पर बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, जरा सोच कर देखिए यार। फिलहाल मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। लेकिन वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर, उसको अगर भेजा जाता है तो तकरीबन 500 से 600 बच्चे एक बार में आ सकते हैं और खबर आ रही है कि वो शायद तैयार भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सोचा आप लोगों को बता दूं कि आखिर बच्चे क्यों जाते हैं वहां पर पढ़ने। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।